औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दवाखाना, फ़ोन नंबर 0300 965 5265। जी मेरे पास ये माशाल्लाह आए हैं, ये एसपी साहब हैं, रिटायर्ड एसपी हैं, डीएसपी जी, रिटायर्ड डीएसपी साहब। और इन्होंने बहुत सारे इनके लोग मिले, बहुत सारे हुक्मा हज़रात मिले, बहुत सारे ठरकी मिले। इन्होंने किताबें भी लिखी कीमिया पे और दूसरे मामलात पे। ये सिर्फ एक नतीजे पे पहुंचे हैं, किसी ने कोई गेम करनी है, किसी ने कामयाब होना है तो एक काम कर ले फिर ही कामयाब हो जा सकता है। वो क्या है, वो अपनी ज़बानी जाते हैं कि सबसे पहले कलमी शोरे को कायम करना है, उसके बाद उसको क्या करना है, उससे आगे क्या करना है, तो ये आपको डिटेल बताएंगे। अगर तो सन्यासियों ने, ठरकियों ने और जो सारा साल से मेहनत से ज़ाया कर चुके हैं, अपने आप को कामयाब होना है, एक फार्मूला कर लें, उसके पीछे चल जाएँ तो इंशाल्लाह वो तांबे पे भी काम कर सकते हैं, वो चांदी पे भी काम कर सकते हैं, वो पारे भी काम सकते हैं। ऐसे ही है जनाब? जी बिल्कुल। जी ज़रा बताएं इनको। हाँ, सबसे पहले कलमी शोरा जो है इसको कैमन नार करें। कैमन नार करने के बहुत से तरीके हैं, किसी तरीके से भी कैमन नार कर लें, उसमें फिर सुमलफार को पकाएं। सुमलफार जब कैमन नार हो जाए फिर उसमें हड़ताल वर्किया को पकाएं। कितनी देर? ये तकरीबन 4-4, 5-5 घंटे तक या ज़्यादा ज़्यादा 8 घंटे तक पकाना पड़ता है, फिर कैमन नार होते हैं। जब हड़ताल कैमन नार हो जाए फिर उसका 2 तोले लेके एक डली तूतिया पे लेप करके नींबू के पानी से या शीर मदार से लेप करके उसको 5-4 किलो उपले की आग दें तो वो कुश्ता जारी हो जाएगा, वो सारे काम करेगा। सारी उम्र के लिए वो एक ही कुश्ता काफ़ी है। नहीं वो जो वो है नीला, उसको गंधक पे चलाना है कि? हाँ, गंधक पे चलेगा। गंधक को तेल बनाएगा खतकश। हाँ जी, इनका कहने का मतलब है कि आप सबसे पहले कलमी शोरा कायम करें। कलमी शोरा का कायम करने का भी इनके पास बड़ा ज़बरदस्त एक फार्मूला है। सबसे पहले कलमी शोरा को कायम करें, उसके अंदर आप समलफार की 4 डलियाँ रख लें, 2-2 तोले की। उसके अगर आपके पास कलमी शोरा पाइया है तो ठीक है, तो रख के उसको 4 घंटे पकाएं, वो चक्कर खा जाएगा, वाइट निकलेगा। वो समलफार अगर आपके पास है 100 ग्राम, आधा नीचे रखें, सेंटर में वर्किया की 2 तोले की डली रखी, आधे ऊपर डाल के आप उसको 4 घंटे आग देंगे, 2 घंटे, 6 घंटे या 8 घंटे तक भी देना पड़ेगा। पहले आस्था आग, फिर तेज तो वो चक्कर खा जाएगा। उसको खल करें अक के दूध से या वैसे कुआर गंदर से या नींबू के पानी से खल करके नीले की डली के ऊपर चढ़ा दें। उसको फिर आप ओपलों की आग दें, 3-4 किलो ओपलों की आग दें। वो आपका बा करंट जो ना नीला जारी बन जाए, जारी निकलेगा, वजन सफ़ेद निकलेगा। और उसको आप गंधक को पिघलाएं, उसके ऊपर इसकी चुटकियाँ लगाएं, उसका तेल बन जाएगा। वो तेल जो है ना आपका जारी, गवासी और खतकश है, उसमें आप पारा भी पका सकते हैं, आप तांबे को भी लगा सकते हैं और आप आगे भी चला सकते हैं। माशाल्लाह इतनी दूर का सफ़र तय करके मेरे पास आए और ये कहते हैं कि यार आपको चैनल पे फार्मूला देते हैं, लोग आपके पास रोते आते हैं, तो ये फार्मूला उनको दे दें तो ताकि उनकी कोई ना कोई ज़िंदगी बन जाए। जी जनाब, कितना आपने सफ़र किया, क्या कहाँ तक गए? मैं तकरीबन हज़ारों मील से कराची तक, पेशावर, कराची, मुल्तान, लाहौर, तो टैक्सला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये तमाम शहर में फैसला उकाड़े भी गया। किताबें सैयद पीर मोहम्मद अली शाह तकरीबन 8-10 किताबें लिख दी हैं जी। और सारी कीमिया से बड़ी नहीं, हिकमत और दोनों कीमिया पे, दोनों पे हैं। और जो आपने ये फार्मूला देखा कि ये सबसे ऊपर है? हाँ, ये सबसे बहुत ज़्यादा हुक्मा ने इसकी तायीद की है। अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह पाक आपको सेहत भी दे। आमीन आमीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दवाखाना एक बार फिर यूनिफिकेशन और शफा अल मखदूम चैनल पे हाजिर खिदमत है जी। आप लोग कहते हैं कि कुव्वत बा की दवाई काम नहीं करती, जो वैगरा खा रहे उसके बाद कोई हल नहीं है उसका, और हिकमत में इसका हल नहीं है। हमने शुक्र अल्लाह का ऐसा फार्मूला बनाया जो कि वैगरा बंदा खाता था और ऐसी चीज़ें खा चुका था, लाखों रुपये बर्बाद कर चुका था, उसको रिजल्ट नहीं आया। ये ख़ुद भी हकीम साहब भी हैं, सन्यासी भी हैं, बहुत महान अलमास तक का कुश्ता करते हैं।
अलमास तक के कुश्ते करते हैं, गोल्ड के कुश्ते करते हैं। मगर ये है कि मरीज़ को मेरे पास लेके आए कि ये बंदा जो है ना ये किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा, तो आप इसको दवाई दें। और मैंने दवाई दी, मैंने कहा था कि ये 7 खुराकें खानी हैं, इसके बाद इंशाल्लाह ये बंदा ना ठीक हुआ तो मैं पैसे वापस दूंगा। शुक्र अल्लाह का, वो जो 55-60 साल का मरीज़ है जो बिल्कुल ज़ीरो था, माशाल्लाह वो ठीक हुआ। उसके बाद फिर एक नंबरदार को लेके आए, वो अफीम भी खाता था और बहुत सारी चीज़ें खाता था, और शुक्र अल्लाह का 2 गोलियाँ रेड वगैरह की खाता था, मगर फिर भी टस से मस नहीं होता था मामला। उसको दवाई दी, वो माशाल्लाह ठीक हुआ। और कुव्वत बा का इतना ज़बरदस्त, इतना नायाब हमारे पास फार्मूला है जो कि हज़ारों मरीज़ ठीक हो रहे हैं। और जो ख़ास तौर पे हमारे साथ सन्यासी कख और जो तिला है जो हमारा और मजून है, वो हम देते हैं। मरीज़ माशाल्लाह जो बिल्कुल डेड है ना, और अलमासी गोलियाँ, वो ठीक होता है। जी जनाब, आप बताएं, आपके मरीज़ों ने दवाई खाई, क्या सूरत है? जिसकी उम्र ना 55 साल उम्र, 2 शादियाँ सीआं, बा कमाल रिजल्ट आ कि कन्ना नूं हथ लगा गया। आइंदा मैं कोई दवाई नहीं लैनी। साबरी साहब मेरी तोबा, मैं आइंदा कोई खुराक नहीं खावांगा। लंबड़दार साहब दी भी 2 शादियाँ ने, उन्होंने भी यही कंपीटिशन की। 2 दफ़ा दवाई लैन के नाल ही कन्ना नूं हथ लगा गए कि बस साड़ी तोबा। उसके बाद उसको दवाई की जरूरत नहीं पड़ी है आपको, तो उसने कहा। और मज़ेदार भी बात यह है कि वो ओपियम भी छोड़ गया, अफीम भी छोड़ गया। अफीम इतनी खाता सी कि सुबह खाली पेट वह नाश्ता जड़ा सी, वो 5 ग्राम अफीम सुबह खाली पेट खाता, 5 ग्राम शाम नूं। ते जिस दिन वो अपनी मौज मस्ती सी, उस दिन 2 रेड वगैरह दियाँ, वो भी 100 mg दे, 120 mg दे। जी, इनका कहने का मतलब है कि उनके पास अभी मेरी दवाई पड़ी है, मगर कानों को हाथ लगा रही है कि हमारी बस होगी, इसके बाद आइंदा नहीं खानी, दवाई नहीं खाने की इतनी पावर आ गई। उसकी शादियां भी 2 हैं। तो माशाल्लाह हिकमत में ऐसी चीज़ें हैं, आप सीखें, आपको सिखाते हैं कि हर फार्मूला बताते हैं कि यार हमने ये इस तरह समलफा तैयार किया, इस तरह शिंगरफ तैयार की, इस तरह हमने जो है ना पारा तैयार करके हमने इस तरह कम्बिनेशन बनाया। इस कम्पिटिशन के सामने तो जो लोग अक्सर हजरात हुक्मा हजरात कहते हैं ना, यहाँ को सन्यासी रोज के कख कख तांबे का कख तांबे का कख, जो साबरी साहब आपका कंपीटिशन बनया ना, वो तांबा हाँ जी, तांबा नुकसान कोशिश करते हैं। तांबा आज भी नुकसान देगा, तांबा कल भी नुकसान देगा। वो तो एक बाजारी काम बन जाएगा, या सन्यासी वाला भी किसी को कख दिता तो निकल गए, जंगलों में बाद मुलाकात नहीं होनी। ये जो कंपीटिशन है, पहला फायदा है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी, बिल्कुल कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं, और ना इतनी खुराक की जरूरत है। बाकी को खुराक नाल खा ले तो रिजल्ट और 4 मतलब। जी माशाल्लाह, ये खुद सन्यासी हैं और पाए के नुस्खे बनाते हैं। कोई भी आप मैं तकरीबन कमो पेश कोई 13 किस्म का अलमास खुद तैयार किया, और मेरे पास मौजूद भी है, लेकिन कि मैं देंदा नहीं किसी। सही हो। और गोल्ड के भी नुस्खे तैयार किए, हत्ता कि लोग तांबा ले फिरते हैं, पुठे हथ के नाल तांबा सफेद किया, और मैं अज पाइया इकट्ठा कर लियाओ समान मैं हूँ करके जावांगा। नहीं, मैंने खुद इनकी जो चंद मिनटा की खेड, लोग कहते ना कि तांबा सफेद हो गया तो बस कम बन गया, जी बना लें जो बनता, पाइया तांबा चुटकियां नाल बना दें। सही हो गया, तांबा सफ़ेद भी कर लेते हैं, अगले घर में भी चले जाता है। ये माशाल्लाह ये माहिर है। ये कहने का मतलब है कि हकीम हजरात, सन्यासी हजरात अपने मरीज़ों को शुक्र अल्लाह का मशवरा देते हैं, मेरा नंबर देते हैं कि यार वहाँ से आपको गेड़ा भी नहीं होगा और आपका मरीज़ भी ठीक हो जाएगा। मेरा तकरीबन 36 साल तजर्बात सन जी, जिन्हों के साबरी साहब के नुस्खा जात मैं सलाम पेश किया, और मैं एक दिन दुकान से एक दिन जिक्र हो रहा है, तो मैं कहा जी मेरे तो उस्ताद मोहतरम, मैं तो ना दे। अल्लाह पाक आपको सेहत नसीब दे, आपके मरीजों को शिफा दे। और इसी तरह इन्होंने शुगर के मरीजों को भी दवाई लेके दी, और कुव्वत बा के मरीजों को भी दवाई। मरीजों तो जो मैंने बताया ना आपको गोल्ड वाला, वो एक ही खुराक जी मरीज पता चल जाएगा कि मेरी हर चीज़ जी छोटी की गोली टैबलेट भी गई है और इंसुलिन भी गई। इसी तरह शुगर के मरीज, इसी तरह मैदे के मरीज जो 80 तकरीबन 15 साल से बिल्कुल खत्म था। 6.5 साल का अरसा मेरे को फाइलें मौजूद ने, मेरे को रिकॉर्ड मौजूद है सारा। जी आपने मौजूद दी, मैं 80% एक महीने मेरा पेट इतने होंदा। इन्होंने डॉक्टरों से, MBBS डॉक्टरों से दवाई खाई कि यार मेरे को फाइलें सारा मौजूद है, मेरा मैदा ठीक नहीं हो रहा, सिर्फ एक मजून बताया, एक मजून दिया, उससे मैदा बिल्कुल ठीक हो गया, जो आंतड़ियों में गंदे मुआज में हुआ ठीक हो गए, और माशाल्लाह बेहतर है तमाम हर चीज़ खा रही है। अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। हकीम गुलाम मसूद साहब अल मखदूम दवाखाने, ये माशाल्लाह आए थे, तकरीबन इन्होंने इलाज कराया और अपना और अपनी बेगम का, और माशाल्लाह 15 साल बाद अल्लाह पाक ने इनको ये बेटा दिया, और ये शुक्रिया के तौर पे माशाल्लाह मिठाई और ये सूट लेके आए, और माशाल्लाह
बावफरी सरकार का, हमारे पीरों का सदका, सैयद ज़हीर हसन शाह साहब का। और माशाल्लाह ये आपको पता है ये जो एज़ोस्पर्मिया के और दूसरे केस अल्लाह पाक ने क्लियर किए हैं। और ये शुक्रिया के तौर पे जैसे पता ना कि आधे पैसे हम पहले लेते हैं आधे पैसे बाद में, ये सारा माशाल्लाह करके गए हैं। तो जी जनाब, अल्लाह पाक ने आपको बेटा दिया जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इधर दवाखाने पर तशरीफ़ ले गए थे साबरी भाई के पास, अल्हम्दुलिल्लाह हमने दवाई ली, अल्लाह ताला ने हमें शफा दी। हमें इस खुशी में साबरी साहब के पास हाज़िर हुए थे और इनको हाजिर लगा के जा रहे हैं। तो ये आपका माशाल्लाह जो सुन के आए थे ये ओरिजिनल, ये लोग कहते हैं माशाल्लाह फेक है, ये ऐसे वैसे, आपने सारा कुछ देख ही लिया है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की ज़ात गवाह है कि हमने जो इन्होंने हमें कहा था 1 महीना इलाज करवाया, 1 महीने के बाद अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की है। और ये डेफिनेटली जो हकीकत है इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला ने रहमत की है, इनकी मेडिसिन से अल्लाह पाक ने मदद की है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अल्लाह ताला ने शफा दी। अल्लाह ताला अपनी हकीम गुलाम मसूद साहब जी अल मखदूम दवाखाना। अस्सलाम वालेकुम। अरे बेटा